Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. In yesterday's class, I just told you about the importance of manufacturing, about the introduction and importance of manufacturing, and I forgot to tell you that this portion is omitted. देखिए मैंने अपनी वीडियो में भी ये omitted मार्क किया हुआ है, contribution of industry to national income. ये वाला टॉपिक आप देखिए, ये omitted है. फिगर 6.1 भी ये यू डोंट हैव टू डू, 6.2 भी नहीं करनी है आपको. नाउ आई एम मूविंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बड़ा सिंपल है. एग्रो बेस्ड देखिए, एक चीज हमेशा ज्योग्राफी में थंब रूल है, जैसे आपके साइंस के सब्जेक्ट्स में होता है, ज्योग्राफी में एक थंब रूल है. प्लीज don't write, as far as possible, wherever there is a requirement, please do write examples आप जरूर लिखिएगा जहां जहां रिक्वायरमेंट है. अब ये ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल आप अपने आप बना सकते हैं सेंटेंस दैट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्रीज विच गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्रीज विच गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम मिनरल्स. साथ में उसके आप एग्जाम्पल्स लिख दीजिए. नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, बेसिक एंड और की इंडस्ट्रीज. अब देखिए बेसिक इंडस्ट्री और की इंडस्ट्रीज क्या होती हैं. बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्रीज जिनके बेसिस पे और इंडस्ट्रीज बनती हैं. आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, आयरन एंड स्टील की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप ये डेफिनेशन भी अपने आप बना सकते हैं. आर दोज विच सप्लाई प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स या टू स्टार्ट अदर इंडस्ट्रीज. आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सारी ये बेसिक इंडस्ट्रीज है. कंज्यूमर इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्रीज विच आर द प्रोडक्ट आर डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर्स. आप देखिए शुगर आप डायरेक्टली यूज करते हैं, सीरियल्स आप डायरेक्टली यूज करते हैं, कोई भी चीज शैम्पू आप डायरेक्टली यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कम्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. देखिए जब आप ये करेंगे आपको हेडिंग भी याद रखना होगा, सब हेडिंग भी आप ही को याद कर रखना होगा. क्वेश्चन आ सकता है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल. आपको डायरेक्टली कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज, व्हाट आर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, व्हाट आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. नो. हाउ कैन यू क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल. हाउ कैन यू क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. हाउ कैन यू क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल. अब स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल में थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट. अलग अलग उन्होंने इन्वेस्टमेंट का वो उन्होंने पॉइंट जो है वो दिया हुआ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए और लार्ज स्केल ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स. एंड दिस लिमिट हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको वो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है. एट प्रेजेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और वो स्मॉल स्केल में आ जाती है. ऑन द बेसिस ऑफ तो आई होप कि आपको ये जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा. इसमें आपको लार्ज स्केल नहीं करनी, केवल ये आपको स्मॉल स्केल करनी है. नाउ ओनरशिप, इको में भी पढ़ चुके हैं आप. पब्लिक सेक्टर, all those industries which are owned and operated by government agencies, they are called the public sector. BHEL, SAIL, BEL, ये सब पब्लिक सेक्टर है गवर्नमेंट के अंडर. प्राइवेट सेक्टर दोज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, जरूरी नहीं आप बुकिश एग्जांपल दें. जॉइंट सेक्टर विच आर जॉइंटली ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सब जॉइंट सेक्टर है. कोऑपरेटिव सेक्टर, मदर डेयरी इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल, ओन्ड बाय द कोऑपरेटिव्स. दे पूल इन द रिसोर्सेज. अमूल कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा एग्जांपल है. तो ये दे पूल देयर रिसोर्सेज और वो शेयर करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल. हैवी इंडस्ट्रीज, इसमें डिफाइन नहीं दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं. हैवी इंडस्ट्रीज, those industries whose raw materials are very heavy, they are called heavy industries. एग्जाम्पल आपके सामने है. लाइट, those industries जिनका लाइट रॉ मटेरियल है तो वो लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं और आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं. तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया क्लासिफिकेशन. कैसे क्वेश्चन आएगा मैंने आप लोगों को वो भी इसमें बता दिया है. नाउ नेक्स्ट आई एम कमिंग टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, एग्रीकल्चर से जो जो मिलता है वो सब एग्रो बेस्ड है. और हम इसमें
कॉटन करेंगे, जूट करेंगे और शुगर करेंगे। आप देखिए ये ओमिटेड पोर्शन आपको मेरी बुक्स में नजर आ जाएगा, तो आप वीडियो देख खोल के आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए ये वैल्यू एडिशन इन कॉटन, आई थिंक ये भी आपका ओमिटेड है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक मेरी आपसे सजेशन है कि आप इसको टेबुलर फॉर्म में अपने लर्न करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं। और टेबुलर फॉर्म के हेडिंग्स क्या होंगे, वो हेडिंग्स मैं बोल रही हूँ, प्लीज काइंडली नोट डाउन। फर्स्ट हेडिंग द नेम ऑफ द इंडस्ट्री। सेकेंड कॉलम में आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप इंट्रोडक्शन। थर्ड कॉलम बनाइएगा फीचर्स का। फोर्थ कॉलम आप फीचर्स में काफी कुछ देखिए, फीचर्स और इंट्रोडक्शन के बड़े कॉलम बनाइएगा। नेक्स्ट कॉलम आप बनाइएगा प्रॉब्लम्स का, वो भी बड़ा होना चाहिए। एंड द लास्ट कॉलम बनाइएगा एरिया का, कि वो इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेटेड है, वो आप छोटा रख सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में आप करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो वो आप लोगों के लिए काफी इजी रहेगा। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंट्रोडक्शन है ये। यूनिक पोजीशन, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री जो सेल्फ रिलायंट है। कॉटन टेक्सटाइल इन एंशियंट इंडिया, कॉटन टेक्सटाइल्स जो हैं दे वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग। पहले हैंड स्पिनिंग से, ये इसकी इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। हैंड स्पिनिंग से होता था। 18 सेंचुरी के बाद पावर लूम्स आ गए थे, जो हिस्ट्री में आपने पढ़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में। आफ्टर द 18 सेंचुरी पावर लूम्स आ गए थे। हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था। ये आपके केवल रीडिंग के लिए हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने हाईलाइट किया है, क्वेश्चन भी आ जाता है दैट व्हाई इन द अर्ली इयर्स कॉटन टेक्सटाइल वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन महाराष्ट्र एंड गुजरात ओनली। और आपको मैंने बताया है कि उसके जो आंसर है वही 5 पॉइंट्स: रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, चीप लेबर एंड पोर्ट फैसिलिटीज, या मार्केट आपका ये, और बैंकिंग, ये भी आपका पॉइंट जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो इन द अर्ली इयर्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कॉन्सर्न, तो ये आप इसका आंसर है। देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट फैसिलिटीज, ये इसका आंसर है। ये इंडस्ट्री का आप देखिए, अब ये इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लोज लिंक है, कौन सी, सब कभी 1 मार्क में आ सकता है, मतलब वेरी शॉर्ट में आ सकता है ये, कि इस इंडस्ट्री के क्लोज लिंक्स हैं एग्रीकल्चर के साथ। लिविंग प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, कॉटन बॉल प्लकर्स को। और ये इसके स्टेजेस हैं: गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, ये इसके अलग अलग स्टेजेस है। डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, ये इसके स्टेजेस हैं। अब ये like the industry by creating demands supports many other industry while spinning continues to be centralized। अब ये देखिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि स्पिनिंग सेंट्रलाइज्ड है, वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड क्यों है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वीविंग होती क्या है। लाइक आपके सामने जो मैंने अभी साड़ी पहनी हुई है, वीविंग होती है स्टूडेंट्स, बिकॉज लकीली मैंने ये साड़ी पहनी है। ये आप अगर बॉर्डर देख रहे होंगे तो ये कढ़ाई को वीविंग कहते हैं, और ये असमी सिल्क है ये। तो वीविंग कहने का मतलब ये है कि वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड क्यों है, क्योंकि इंडिया में अलग अलग जगह की वीविंग अलग होती है। इतनी वीविंग, वेराइटी ऑफ वीविंग पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आई कैन बेट अपॉन दैट। तो वीविंग डिसेंट्रलाइज क्यों है, बिकॉज द ट्रेडिशनल स्किल्स, डिजाइन ऑफ वीविंग, कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी वगैरह, वो इंडिया में बहुत अलग अलग वैरायटी के हैं। And but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn. Handspun khadi provides employment to large scale home production। एंड ये एक मतलब हैंड्सपन खादी, जो हाथ से खादी वो बनाते हैं, खादी ग्राम उद्योग का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हाथ से जो खादी बनाई जाती है, दैट इज। और ये देखिए, ये ओमिटेड पोर्शन है जो मैंने आपको एरो के साथ ये क्रॉस किया हुआ है। और ये कॉटन मैप में मैं जब आपके पास आऊंगी तो मैप में बताऊंगी इसको। यहां तक ओमिटेड है। नाउ इधर साथ में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स अबाउट कि ये प्रॉब्लम्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। प्रॉब्लम्स क्या है? पावर सप्लाई इरेटिक है, रुक रुक के आती है। एंड अदर प्रॉब्लम्स, लो आउटपुट ऑफ लेबर,
क्योंकि मशीन्स बहुत अच्छी नहीं हैं, लो आउटपुट आता है लेबर का सॉरी, एंड स्टिफ कंपटीशन सिंथेटिक। आप देखिए आजकल वैसे कॉटन सब प्रेफर करते हैं, पर कॉटन रादर कॉस्टली है, सिंथेटिक सस्ता है। तो ये तीन प्रॉब्लम है, पावर सप्लाई इरेटिक है, मशीनरीज को बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, आउटपुट कम है, एंड स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक। नाउ नेक्स्ट इज जूट टेक्सटाइल। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट में, पहले आफ्टर बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश है। मोस्ट ऑफ द मिल्स वेस्ट बंगाल में है, हुगली रिवर के पास। और वाई का रीजन आपको मैंने बता ही दिया है, वाई क्यों है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम कंक्लूडिंग। प्लीज like, share and subscribe my channel as far as